बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बाल महाभारत कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक है, इसके अंतिम 3 पाठों को पढ़ेंगे। पाठ 38 युधिष्ठिर की वेदना, पाठ 39 पांडवों का धृतराष्ट्र प्रति व्यवहार और अंतिम पाठ है 40 श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। बाल महाभारत में कुल 40 पाठ हैं, उनमें से हम इससे पूर्व 37 पाठों को समझ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में आखिरी 3 पाठों को हम भली भांति समझेंगे। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दो आपस में लड़े और दोनों ही पक्षों को बड़ी हानि उठानी पड़ी। कौरव पक्ष में केवल 3 ही जीवित बचे जो वीर योद्धा थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। इधर जो युद्ध नहीं कर रहे थे उनमें महाराज धृतराष्ट्र थे, विदुर और संजय तथा अन्य। इधर पांडव पक्ष में 7 ऐसे वीर योद्धा थे जो जीवित रहे। तो इस तरह से यह महाभारत युद्ध भीषण हुआ था। महाभारत के इस युद्ध में अपने पुत्रों को खोकर धृतराष्ट्र बड़े निराश थे और अत्यधिक क्रोधित थे। युद्ध भूमि में हजारों विधवा स्त्रियों को लेकर उन्होंने शोक व्यक्त किया था। इसके बाद वे भीम से मिलना चाहते थे। महाराज धृतराष्ट्र को भीम से मिलने की इच्छा व्यक्त करते देखकर श्री कृष्ण ने सोचा कि अपने पुत्रों की मृत्यु का कारण महाराज धृतराष्ट्र भीम को मान रहे हैं, इसलिए भीम पर मुसीबत आ सकती है। क्योंकि धृतराष्ट्र सबसे अधिक प्रिय मानते थे दुर्योधन को और दुर्योधन का ही वध भीम ने कर दिया था, तो इसलिए वे भीम से प्रतिशोध लेना चाहते थे, इसलिए भीम से मिलना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने भीम को सामने न रखकर भीम की कद काठी का एक लोहे की प्रतिमा बनवाई और उस प्रतिमा को उन्होंने धृतराष्ट्र के सामने कर दिया। धृतराष्ट्र अंधे थे, उन्हें ज्ञान नहीं था कि यह लोहे की प्रतिमा है कि या वास्तविक भीम ही है। तो उन्होंने लोहे की उस प्रतिमा को भीम समझकर गले से लगा लिया और उनका क्रोध जागृत हो गया। अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन की याद आ गई और दुर्योधन की मृत्यु का कारण यह भीम है यह समझते हुए उन्होंने भीम को कसकर गले लगाया और जोरों से दबा दिया। तो धृतराष्ट्र भले ही जन्म के अंधे थे, भले ही जन्मांध थे, लेकिन उनमें भी असीम बल था। तो लोहे की वह प्रतिमा चूर चूर हो गई और जैसे ही उन्हें लगा कि अरे मैंने भीम को मार दिया तो वे शोक संतप्त हो गए, दुखी हुए। उन्होंने सोचा अरे मैंने क्या कर दिया, क्योंकि सारी गलती तो मेरे पुत्रों की थी, दुर्योधन की थी, इसमें भीम का तो कोई दोष था नहीं और मैंने व्यर्थ ही भीम को मार डाला। इस तरह वे दुखी हो गए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज आप दुखी मत होइए, भीम सुरक्षित है। मुझे पता चल गया था कि आप क्रोधित हैं और इस क्रोध में आप भीम का अहित कर सकते हैं, इसलिए आपके सामने लोहे की प्रतिमा लाई गई थी। भीम सुरक्षित है। भीम सुरक्षित है यह जानकर धृतराष्ट्र आश्वस्त हुए और इसके बाद उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर जो धर्मात्मा थे, असहाय स्त्रियों को देखकर, नगर की कारुणिक दशा को देखकर, धृतराष्ट्र के दुख को देखकर, गांधारी के दुख को देखकर उन्होंने यह समझा कि इस युद्ध का कारण मैं हूँ। इतने बंधु बांधवों, इतने लोगों की मृत्यु से यह राज्य मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं राज्य नहीं करूँगा, मैं सन्यासी बन जाऊँगा, सन्यास धारण कर लूँगा, वैराग्य धारण कर लूँगा और विरागी बनकर जीवन यापन करूँगा। तो युधिष्ठिर की इस बात को सुनकर सारे भाई घबरा गए। उन्हें लगा कि अरे बड़ी मुश्किल से यह राज्य प्राप्त हुआ है, कई लोगों की मृत्यु से यह राज्य प्राप्त हुआ है और न्याय से यह राज्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे में यदि ये राज्य को त्याग देते हैं तो यह गलत होगा। तो सभी ने अपने अपने तर्क के साथ युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश की। अर्जुन ने उन्हें गृहस्थ धर्म के विषय में बताया कि गृहस्थ धर्म
प्रमुख धर्म होता है। सन्यासी बनने से कुछ लाभ नहीं है। आप महाराज बनकर इस राज्य का सुख भोगिए और दूसरों की सहायता कीजिए। इसी तरह भीम ने कुछ कटु वचन कहे कि मेरे कटु वचनों को सुनकर महाराज युधिष्ठिर अपने इस विचार को त्याग सकते हैं। नकुल ने भी उन्हें धर्म का मर्म समझाया, भी उन्हें गृहस्थ धर्म की महिमा बतलाई और उन्हें कर्म मार्ग के विषय में बताया कि आपको कर्म करना चाहिए, कर्म मार्ग प्रमुख होता है। कर्म को त्याग करके संन्यास अगर ग्रहण कर लेंगे तो वह आपके लिए इस परिस्थिति में सही नहीं माना जाएगा। इसके बाद नकुल की बातों का समर्थन सहदेव ने भी किया और द्रौपदी ने भी समझाया कि महाराज इस समय आपका धर्म यही है कि आप राज्य शासन करें और प्रजा के हित में कार्य करें, प्रजा का पालन करें। तब युधिष्ठिर पितामह भीष्म के पास गए। अभी भी पितामह भीष्म जीवित ही थे क्योंकि उनका जो मृत्यु है उत्तरायण में होने वाला था। वे उत्तरायण में शरीर त्याग करने वाले थे, इसलिए जीवित थे। तो जब युधिष्ठिर को कोई समस्या होती थी तो वे पितामह भीष्म के पास चले जाते थे। तो पितामह भीष्म के पास जब वे पहुँचे तो पितामह भीष्म ने उन्हें धर्म का मर्म बतलाया, उन्हें सांत्वना दी, उन्हें उनका उचित कर्तव्य का ज्ञान दिलवाया और उन्हें बतलाया कि उन्हें अवश्य ही राजकाज करना चाहिए। बाद में धृतराष्ट्र ने भी समझाया कि बेटा युधिष्ठिर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरे पुत्रों की है। तुमने सही किया है, अब तुम्हें विरागी नहीं बनना चाहिए। तुम्हारा समय नहीं है कि तुम वैराग्य धारण करो, वैराग्य धारण करने का समय हम वृद्धों का है, तुम राजकाज करो। तो इस तरह से सबने युधिष्ठिर को समझाया और सबके समझाने पर युधिष्ठिर राजा बने और उन्होंने राज शासन अपने हाथ में लेकर प्रजा पालन का कार्य प्रारंभ किया। तो यह है पाठ 38। पाठ 39 में अब पांडवों के साथ ही धृतराष्ट्र और गांधारी रहते थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को और सभी को यह निर्देश दे रखा था कि सभी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि दोनों ही अपने कुल के नाश से दुखी थे, अपने पुत्रों के नाश से दुखी थे। इसलिए उन्हें दुखी नहीं करना है, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है जिससे उन्हें संतोष प्राप्त हो। तो सारे जो भाई थे और भी जो दूसरे थे सभी उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन केवल एक भीम थे जो कभी कभार धृतराष्ट्र का अपमान कर देते थे, गांधारी को भी कटु वचन कर देते थे, क्योंकि उन्हें हमेशा ही दुर्योधन, दुशासन और उनके अन्य भाइयों का वह कृत्य याद आ जाता था जो उन्होंने पांडवों के साथ किया था। पांचाली का अपमान याद आ जाता था, इसलिए वे हमेशा ही क्रोधित रहते थे और धृतराष्ट्र और गांधारी को कटु वचन कर देते थे। और धृतराष्ट्र तो बड़े दुखी होते थे, गांधारी विवेकशीला थी, धर्म को समझती थी, तो भीम की मन स्थिति को जानते हुए वह कुछ नहीं करती थी। लेकिन जब बारंबार भीम ने उनका इस तरह से अपमान किया तब इन दोनों ने यह मन में सोचा कि अब हमें वन चले जाना चाहिए, संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। तब युधिष्ठिर से धृतराष्ट्र ने कहा कि पुत्र, अब मेरी इच्छा संन्यास ग्रहण करने की है, मेरी इच्छा वन जाकर तपस्या करने की है, अब मैं यहाँ महल में रहना नहीं चाहता। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यदि आपको यहाँ किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो एक काम करते हैं, आप ही महाराज बन जाइए, आप ही राज्य शासन संभालिए। यदि आप नहीं संभाल सकते तो आपका जो सबसे छोटा पुत्र जो अभी जीवित बचा है, जिसका नाम है युयुत्सु, कौरवों में युयुत्सु सबसे छोटा था और वही एक जीवित बचा था, क्योंकि वह धर्मनिष्ठ था, उसने युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो इस तरह से युयुत्सु जीवित बचा था और इसे ही ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि युयुत्सु को राजा बना देते हैं, मैं वन चला जाता हूँ, आप यहाँ सुखपूर्वक राज कीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र वन जाने का निश्चय कर चुके थे। उन्होंने विदुर से और दूसरे लोगों से कहा कि सभी जाकर युधिष्ठिर को समझाएं कि वे मुझे अनुमति दें, मैं वन जाना चाहता हूँ। तब सबके समझाने पर युधिष्ठिर ने वन जाने की अनुमति दे दी। तब धृतराष्ट्र गांधारी के साथ वन की ओर चले। तब कुंती भी उनके साथ बोली
तो युधिष्ठिर को यह लगा कि कुंती उन्हें यानी कि गांधारी और धृतराष्ट्र को महल से बाहर छोड़ने जा रही है, नगर से बाहर विदा करने जा रही है। लेकिन जब वो भी इनके साथ मन जाने लगी तब धृतराष्ट्र युधिष्ठिर ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि माँ आपके ही आशीर्वाद से, आपके ही आज्ञा से हमने युद्ध किया और हम विजयी हुए और यह राजभोग कर रहे हैं। आप हमें यदि छोड़कर चली जाएंगी तो हम अकेले कैसे रहेंगे, यह उचित नहीं होगा, आप हमारे साथ रहिए। लेकिन कुंती यह मानने के लिए तैयार नहीं हुई और कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र तीनों वन चले गए और वन में तपस्या करने लगे। धृतराष्ट्र और कुंती तीनों ही वन में थे और वन में एक बार भीषण आग लगी और उस आग में तीनों ही जल गए और उनका प्राणांत हो गया। तो यह है कथा वस्तु पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार, जो पाठ 39 की है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पाठ 40, यानी कक्षा 7वीं की निर्धारित पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत का आखिरी पाठ, पाठ 40, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। तो अब पांडव राजकाज करने लगे। इधर श्री कृष्ण भी द्वारका में 36 वर्षों तक राज किया। द्वारका में द्वारकाधीश बनकर श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक राजकाज किया और श्री कृष्ण का वंश यदुवंशी है। श्री कृष्ण के जो हैं अपने लोग यदुवंशी कहे जाते हैं। तो ये जो यदुकुल के यदुवंशी थे, इन लोगों में इस प्रकार का मन मालिन्य हुआ कि ये सभी आपस में लड़ मरे और यदुकुल का नाश देखकर बलराम जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि अब इस संसार को त्याग करने का समय आ गया है और उन्होंने समाधि ले ली। बलराम के चले जाने के बाद और यदुवंश के नाश हो जाने के बाद श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मेरा भी यहाँ रहना उचित नहीं है और वे वन चले गए और वन में विचरण करते हुए वे वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। उसी समय एक बहेलिया आया, शिकारी आया और उसने श्री कृष्ण के पैर को मृग समझ लिया, क्योंकि श्री कृष्ण का जो पैर था, पैर का जो तलवा था वह गुलाबी रंग का था, सुंदर दिख रहा था। तो शिकारी ने सोचा कि शायद यह कोई हिरण है और उसने तीर चला दिया और शिकारी का तीर श्री कृष्ण के तलवे को छेदते हुए मर्मस्थल तक पहुंच गया और श्री कृष्ण के देहावसान का यही कारण बना। तो श्री कृष्ण के भूलोक त्याग देने पर पांडव बड़े दुखी हुए और उन्होंने भी सोचा कि अब हमें वनवासी हो जाना चाहिए, राजपाट को त्याग देना चाहिए। तो पांचों पांडवों ने अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को राजा बनाया और वे तीर्थाटन पर चल गए। उस समय भारत के प्रमुख तीर्थों का भ्रमण करते हुए वे हिमालय की ओर गए और हिमालय में एक एक करके सभी समाते चले गए, सबका प्राणांत हो गया। लेकिन कहते हैं कि जो युधिष्ठिर थे वे सदैव स्वर्ग चले गए थे, क्योंकि वे धर्मात्मा थे, तो उन्हें सदैव स्वर्ग लाभ हुआ था, ऐसा प्रसंग आता है। लेकिन इस पाठ्य पुस्तक में ऐसी कोई बात नहीं। तो जो भी है यह पाठ्य पुस्तक अब समाप्त है। इस 3 पाठों से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे अपनी नोटबुक में लिखें और याद करें। प्यारे बच्चों, मैं आपको बतला दूं कि महाभारत संस्कृत भाषा का महान ग्रंथ है। यह हमारी भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है। हम सबका यह कर्तव्य है कि एक बार हम अवश्य महाभारत का विस्तार से अध्ययन करें। और महाभारत के विषय में कहा जाता है कि विश्व में जो कुछ है वो सब महाभारत में, यदि महाभारत में जो नहीं है वह विश्व में कहीं नहीं है। यानी कि विश्व में जो कुछ भी हो रहा है, संसार में जो कुछ भी हो रहा है, समाज में जो कुछ भी हो रहा है, परिवार में जो कुछ भी हो रहा है, वो सारी चीजें प्रसंगवशतः महाभारत में है। तो इस तरह से महाभारत से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि हम स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ आपस में रहें। परिवार के प्रति हम अपने उत्तरदायित्वों को समझें और स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ पर विशेष ध्यान दें।
क्योंकि स्वार्थ विनाश का मूल होता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप महाभारत को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।